अरूब मत झूठ बोले मामा, आप मेरी तरफ देखें, आपको मेरा रत्ती भर भी ख्याल नहीं। काश मैं भी भाई के साथ मुल्क छोड़कर चली जाती तो इतने दुख ना उठाने पड़ते मुझे। आपने मेरा ज़रा ख्याल ना किया। वालिदैन औलाद की खातिर अपनी कई जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंट देते हैं। आप दोनों ने बहुत बुरा किया मामा। जब आप पापा की फितरत से वाकिफ़ थीं तो ना करती ना अपनी मनमानियाँ। मैंने कौन सी मनमानी की है अरूब? तुम्हारे पापा को सिर्फ अपनी जी हजूरी के लिए हसीन और जमील खादमा चाहिए थी। उन्होंने आपको मलिका का दर्जा दिया था मामा। बंद करो बकवास अरूब, तुम मेरी बेटी हो। अगर कोई और होती ना तो मुंह तोड़ देती तुम्हारा। मेरा तो मान तोड़ दिया है आपने मामा। आप दोनों ने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कर डाला, कोई गुंजाइश ही ना छोड़ी। आप खामोश क्यों ना रही मामा? वो माँ से लिपट कर बुरी तरह बिलक उठी। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, वरना मर जाऊंगी मैं। अरूब मेरी जान, राबिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी जिंदगी तो ऐसे ही गुजरेगी अब। मैं तुम्हारे लिए मुस्तकिल मसरूफियत ढूंढती हूँ। शादी कर देते हैं तुम्हारी, ताकि मेरा भी आप जैसा हाल हो जाए मामा। तुम जानती हो मैं इस हाल को कैसे पहुंची, तो बेटा तुम मेरी तरह गलतियां मत करना। राबिया ने मुंह फेर कर आंसू पोंछ लिए। शादी के 15-20 साल बाद मेरा भी आप जैसा हाल हुआ तो? अरूब आंसू पोंछ कर बोली। आज़ादी की एक हद मुकर्रर है, आदमी की भी और औरत की भी। जो हद से तजावुज़ कर जाए सज़ा का मुस्तहिक होता है। शहाब की सोचें बदल गईं, वो दकियानूसी हो गया। मुझ में भी तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रहा। औरत तारीफ़ की भूखी होती है। लोगों की तारीफ़ों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था बेटा। आप सब कुछ जानती थीं, फिर भी आपने ये गलती क्यों की मामा? गलती करते नहीं हैं, हो जाती है अरूब। तुम ऐसी गलती कभी मत करना मेरी चंदा। मुझे शादी ही नहीं करनी मामा। अच्छा फ़िलहाल तुम आराम करो, मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। बुटीक जा रही हैं आप? नहीं, फैक्ट्री। चलोगी? आप तन्हा ये सब काम कैसे करेंगी? क्या करूं? तुम्हारे पापा ने फैसला जो कर दिया है। आप पापा को इल्ज़ाम मत दें। मैं ना आपकी बुराई सुन सकती हूँ ना पापा की। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। इजी बेबी, गुड बाय। खान को मैंने कह दिया है तुम्हारी पसंदीदा डिश बना देगा। जी भर कर खाना। किसी फ्रेंड को बुलाना चाहो तो बुला लेना जान। मुझे कुछ नहीं खाना, ना किसी को बुलाना है मामा। इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अच्छा है ना मर जाऊं। पागल हो गई हो क्या? एक तो हाशिम भी भूल गया बाहर जाकर। वो बहुत अच्छा रहा मामा, मेरी जैसी अजियत से तो नहीं गुजर रहा ना। कम ऑन बेबी, शाम में मुलाकात होगी। मेरा मूड हुआ तो पापा के पास चली जाऊंगी। तुम्हारे आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है डियर। ये कहकर राबिया चली गई और वो सोचों में गुम हो गई। बाप से मिलने जाऊं तो उनके घर, माँ से मिलने जाऊं तो उनके घर। यूं मेरे 2 घर हुए। वाह खुदाया, कैसा नसीब बनाया है तूने मेरा। अम्मी कहती हैं मैं किसी से शादी कर लूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। औरत घर की फिजा में तवाज़न बरकरार रखती है। ठीक है, पापा ने मम्मी को आज़ादी दी, लेकिन ये आज़ादी उनके लिए जहमत बन गई। गैर मर्दों के तारीफ़ी कलमात ने उन्हें बदगुमान कर दिया। वो मम्मी पर शक करने लगे। जब पापा को एहसास हुआ तो मम्मी बहुत दूर जा चुकी थी। उनके लिए लौटना मुमकिन नहीं था। यूं तवील अरसे की शादी चंद लफ्ज़ों में ख़त्म हो गई। वो सुस्ती से पड़ी रही। खाली जहन शैतान का कारखाना होता है। यकदम उसे तन्हाई से खौफ आने लगा। इस वक्त घर में तन्हा हूँ। खान जाने कैसा मुलाजिम है, अगर उसने ऐसी वैसी हरकत कर दी तो? वो डर कर उठ बैठी। कमरे को लॉक किया, बाथरूम को चेक किया। क्या खबर रोशनदान की ग्रिल काट कर बाथरूम में छुपा बैठा हो। बाथरूम की कुंडी लगाई, घूम फिर कर कमरे को चेक किया, खिड़की से झांका। मुकम्मल खामोशी थी। वो वापस बिस्तर पर आ गई। दूसरे कमरे में गई। ये राबिया का बेडरूम था, साफ सुथरा सजा हुआ। उनकी तस्वीर तपाई पर रखी थी। छोटा फ्रेम भी था जिसमें हाशिम की तस्वीर भी थी। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप की बेशुमार अशिया रखी थी। दराज खोली, दवा की शीशी उठाई, ट्रंकुलाइजर्स थे। तो मम्मा बेख्वाबी का शिकार थी। नींद लाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करती हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। काश मम्मा ने मनमानी न की होती। पापा को गुस्सा था तो मम्मा उस लम्हे खामोश रहती तो शायद ये सानिहा ना होता। कितनी जगह हंसाई हुई है। जिसे देखो पूछता है कैसे हैं दोनों एक दूसरे से बिछड़कर। बहुत गलत फैसला किया है दोनों ने। बज़ाहिर सब हमदर्दी जताते हैं। लोगों को दूसरों की क्या फिक्र।
اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ بیڈروم فریج سے بوتل نکال کر منہ سے لگا لی اور ماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد غافل تھی۔ آنکھ کھلی تو اندھیرا تھا کمرے میں۔ یکدم لائٹ جلی تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ رابعہ کھڑی تھی۔ اوہ بیٹا، تم نے کھانا تک نہیں کھایا؟ صبح سے سوئی ہوئی تھی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟